नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे ज़मीन का सर्वे नंबर क्या होता है, ज़मीन का सर्वे नंबर क्यों ज़रूरी होता है, ज़मीन का सर्वे नंबर के क्या क्या बेनिफिट हैं। अगर आपके पास कोई प्लॉट है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई खेत है, तो इसका सर्वे नंबर आपको पता होना चाहिए। आजकल अगर देखा जाए तो प्रत्येक राज्य ने ऑनलाइन कर दिया है, यानी ज़मीनों संबंधित सारी जानकारी आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करा दिया है। घर बैठे आप अपने मोबाइल में किसी साइबर कैफ़े में जाकर आप पता कर सकते हैं। कोई फ्रॉड ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने सारा कुछ व्यवस्था कर दिया है। बहुत सारे लोग हैं नहीं जानते हैं इसके बारे में, फिर भी उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो फ्रॉड से बचने के लिए सबसे पहले आपको अपने तहसील में जाके सारा कुछ पता करना होता है। ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं आपके साथ किसी ज़मीन के साथ कोई लेखपाल या पटवारी कोई किसी प्रकार का छेड़खानी नहीं कर रहा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है। तो सारा कुछ आप देख सकते हैं ऑनलाइन, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। इसी कड़ी में आज बात करेंगे सर्वे नंबर के बारे में। जैसे कि सर्वे नंबर होता क्या है, सर्वे नंबर क्यों ज़रूरी होता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो आप निश्चित रूप से सारी चीज़ों से बच पाएंगे जो भी फ्रॉड हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो हमने प्रोवाइड कर रखा है, जिससे आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं खेतों का क्षेत्रफल से संबंधित बहुत सारा कुछ। ठीक है, तो ज़मीन का सर्वे नंबर क्या होता है और इसका इस्तेमाल क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे अगर पहले हम बात करें सर्वे नंबर का, तो लैंड सर्वे नंबर, ज़मीन का सर्वे नंबर किसी प्लॉट का या किसी भूखंड के लिए आवंटित विशिष्ट संख्या है, एक नंबर है। ज़मीन का सर्वे नंबर ज़मीन के किसी हिस्से की पहचान हेतु उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ लैंड सर्वे नंबर जो होता है, इसकी सहायता से विभिन्न भूलेखों को मेंटेन किया जाता है। यह देखा गया है कि प्लॉट या लैंड पार्सल का रिकॉर्ड बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी ज़मीन की मेंटेनेंस सिस्टम बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। भारत में आप जानते हैं कि कई पीढ़ियों से ज़मीन का निवेश करना या ज़मीन को खरीदना या बेचना ये चलता आ रहा है। और सबसे बेहतर ये होता है कि इसका मुख्य कारण जो है कि ज़मीन को बेचना या खरीदना, इसकी कीमत जो होती है वो आपका कम नहीं होती है, बल्कि बढ़ती ही जाती है। और इसका मेंटेनेंस भी कम आता है, खर्च भी कम आता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसकी ज़मीन की खरीदारी या आप बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो इससे आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है ज़मीन से। ठीक है, तो इसी के तहत किसी भी ज़मीन का एक सर्वे नंबर होता है। और ये सर्वे नंबर जो है एक विशिष्ट संख्या, जिसे आईडी कहा जाता है। जैसे कि आप एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका कोई खेत है, ठीक है, ये कोई ज़मीन है। अब इस ज़मीन में कई भाग हैं। अगर ये पूरा, मान लीजिए कि ये पूरा ज़मीन है, किसी ए व्यक्ति के नाम पर है, किसी ए व्यक्ति के नाम पर है, वो नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और पूरी ज़मीन का जो है ये सर्वे नंबर अलग अलग होता है। ये पूरे खाता संख्या का मतलब हो गया पूरी ज़मीन का खाता एक है और उसका एक नंबर होता है। और उस खाते नंबर के अंदर जो भाग कटे होते हैं, जो नंबर दिए होते हैं, वो होता है आपका सर्वे नंबर। ठीक है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि खाता नंबर होता है जिसमें पूरी ज़मीन होती है, टोटल ज़मीन। और जो गाटे नंबर होते हैं, गाटा नंबर होता है, वही आपका सर्वे नंबर होता है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो ये एक प्रकार क्या है, आईडी है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रत्येक राज्य का अपना एक प्राधिकरण है, एक सिस्टम है, उसके अंतर्गत ये सर्वे नंबर तैयार किया जाता है और इसको मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो सर्वे नंबर समझ गए होंगे, एक प्रकार क्या है, आईडी है, एक प्रकार की संख्या है, जिसका इस्तेमाल आपकी ज़मीन के आसपास कितने लोग हैं, जैसे कि अगर बात किया जाए, इसका इस्तेमाल किया जाता है कि सरकारी ज़मीन है या किसी एक व्यक्ति की ज़मीन है, उसके आसपास कितने लोगों की ज़मीन है, यानी बाउंड्री उसकी क्या है, पूरी प्रक्रिया उसके अंतर्गत। यानी अगर उस सर्वे नंबर आपको पता हो जाता है तो उससे आप खेत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं, उसका आकार पता कर सकते हैं, लोकेशन पता कर सकते हैं, किस व्यक्ति के नाम है, वो सारा कुछ आप एक आसानी से तैयार किया जा सकता है। जो कि सर्वे नंबर होता है ये 4 प्रकार का होता है मुख्यतः, लेकिन मैं आपको अलग एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें मैं सर्वे नंबर के बारे में, सर्वे के बारे में बताऊंगा, सर्वेक्षण कैसे किया जाता है और कितने टाइप का होता है। तो सर्वेक्षण अगर बात की जाए तो टोडरमल के समय इस्तेमाल किया गया था, जब आज से लगभग 400-500 साल पहले। ठीक है, तो वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए तो ज़मीन का सर्वे नंबर प्रॉपर्टी का नक्शा ऑनलाइन देखने में भी मदद करता है।
अगर देखा जाए तो आप प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग वेबसाइट बनाई गई है, वहाँ से आप सर्वे नंबर पता कर सकते हैं। मैंने इस पर बहुत सारे वीडियो भी प्रोवाइड किया है कि आप कैसे अपनी खतौनी देखें। हर एक राज्य के लिए मैंने वीडियो प्रोवाइड किया है बहुत सारे। तो आपको अगर अपने राज्य का वीडियो नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब बात करेंगे सर्वे, ज़मीन का सर्वे नंबर का लाभ क्या है, यानी सर्वे नंबर अगर आपके है तो उसका क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सभी रिकॉर्ड एक जगह पाए जाते हैं, यानी प्रॉपर्टी का भूमि का सर्वेक्षण नंबर किसी विशेष भूमि के व्यापक रिकॉर्ड के रूप में कार्य करता है। इसमें ज़मीन के बारे में सभी विवरण होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि अगर बात की जाए कि किस किस लोगों के बाउंड्री है खेत के जुड़ी हुई है, साथ ही साथ ज़मीन का प्रकार पता चलता है, सटीक लोकेशन का आपका पता चलता है, प्रॉपर्टी के क्षेत्रफल जैसे कि जानकारी अगर बात की जाए तो उससे मालिक की भी बात की जाए तो वो सारा कुछ वहाँ से निकल के आ जाता है। तो सर्वेक्षण नंबर से आप सब कुछ जान सकते हैं। ठीक है, दूसरा अगर बात की जाए तो ये कानूनी मुद्दों से बचाव करता है, यानी कोई भी ज़मीन आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो उसमें कानूनी मुद्दों से आप बच सकते हैं। यानी सर्वेक्षण यानी आपका नंबर है, सर्वे नंबर है, तो उससे आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, आपको सारा कुछ पता हो जाएगा, जिससे आप कानून के जाल में नहीं फंसेंगे। ठीक है, तो सर्वे नंबर से आप ये जानकारी भी हो सकती है। दूसरा है, अगर कोई भूमि है, ठीक है, जिसका निर्माण करने की योजना आप बना रहे हैं, उस ज़मीन का सर्वे नंबर से हर जानकारी पा सकते हैं। चूँकि ज़मीन का सर्वे नंबर से सीमांकन, आसपास की ज़मीन के मालिक का विवरण मिलता है, जिससे ये बेहतर जानकारी हो जाती है कि आपके पास ज़मीन के कितने लोगों से साथ आप सीमा साझा करते हैं। तो सर्वेक्षण से बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, अब सर्वेक्षण यानी सर्वे नंबर कैसे प्राप्त करें। तो सर्वे नंबर प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको उस जिस राज्य से भी आप बिलोंग कर रहे हैं उस राज्य की आप वेबसाइट खोल सकते हैं, वहाँ से सर्वे नंबर आप निकाल सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं, मैं उस पर आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो आशा करते हैं सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा, सर्वे नंबर क्या होता है और सर्वे नंबर का लाभ क्या है, सर्वे नंबर क्यों ज़रूरी होता है, तो ये सारा कुछ आप जान गए होंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। ये है मनुष्यता लेक्चर्स यूट्यूब चैनल, जो कि नया यूट्यूब चैनल है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, इस पर आप विजिट कर सकते हैं। इस चैनल पर मैं आपको बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड कर रखा हूं, जैसे कि अगर खेतों की क्षेत्रफल की बात की जाए, हेक्टेयर को बीघे में कैसे कन्वर्ट करें, हेक्टेयर को डिसमिल में, एकड़ में, और बहुत सारे प्रश्नों का जवाब भी मैं इसी वीडियो पर देता हूँ। जैसे कि आपका कोई कमेंट आता है उस पर मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, तो इस चैनल पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ जिससे आप सारा कुछ सीख पाएँ। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उससे आप जाके विजिट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है मनुष्यता लेक्चर्स का। ठीक है, तो आशा करते हैं आप जरूर विजिट करेंगे। नमस्कार।